तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं क्या करता हूँ, जो सिंपल जो ज़रूरी करने वाले नोट्स होते हैं, उनको मैं दीवार पे स्टिक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं, मैं कैमरा टर्न कर लेता हूँ। ये देखिए, जो मेन ड्रग्स हो गए, हमारा सिस्टम हो गया मेन में, टाइम टेबल है, चैलेंज और ये सब। तो उसके बाद हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आप मेडिकल में कैसे अपना एंट्री स्टार्ट कैसे करेंगे। तो जैसे आप 12th कर लेते हैं, देखिए ये आज लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर नोट्स बनाए हैं। तो मैं ये बनाता रहता हूँ रोज। कम से कम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 4 पेज तक नोट्स बनाऊं और पढूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मेडिकल में कैसे आए। और सबसे पहले हमें 10th जब हमारी हो जाती है तो हमें चूज करना पड़ता है साइंस के बीच या कॉमर्स या आर्ट्स। अब मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप साइंस कर सकते हैं खुद से, किसी के बिना, विदाउट एनी प्रेशर साइंस हैंडल कर सकते हैं, तो तभी साइंस लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एमबीबीएस के अलावा भी किसी और फील्ड में आप साइंस का काम करना चाहते हैं, तो आप साइंस तब जरूर लें, किसी के प्रेशर में बिल्कुल ना लें। इससे आगे जाके आपको ही दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी या बाद में गिल्ट होगा। तो तभी साइंस लें। और बच्चों का पहले से ही मतलब प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए, उनकी गार्जियनशिप होनी चाहिए अच्छी से। तो तभी आप जैसे साइंस लेते हैं, उसके बाद आपको 11th और 12th साइंस पढ़ना पड़ता है। तो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट को साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी, जूलॉजी, तो ये सब हम पढ़ते हैं साइंस में। इसके बाद जब हम साइंस में ये पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी मेन होता है, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट, मेन वेटेज बायोलॉजी में ही होती है। उसके बाद केमिस्ट्री होती है और उसके बाद फिजिक्स होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नॉर्मल जो नॉर्मल हमारा 11th 12th में जो हम पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या आता है। तो उसमें जो सीबीएसई की जो बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी, उनसे क्वेश्चंस बनाते हैं। इस बार वैसे काफी स्कैम भी हुआ नीट का 2024 में। पर अब धीरे धीरे करके एनटीए वाले, मेरे ख्याल से इसे एनटीए से की जगह जो यूपीएससी जो होता है उसके थ्रू इन्हें एग्जाम दिलाना चाहिए, जो यूपीएससी दिलवाता है। क्योंकि एनटीए जहाँ एग्जाम दिलाता है वहाँ कहीं घोटाला, कुछ गड़बड़, तो बच्चों को बहुत इसमें सहना पड़ता है। तो इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इसमें क्या होता है कि हमारा फिजिक्स से 46 क्वेश्चन आते हैं। 46 क्वेश्चन आते हैं हमारे फिजिक्स से 46 क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री से हमारे 45 क्वेश्चन आते हैं। कभी केमिस्ट्री से भी 46 आ जाते हैं, कभी फिजिक्स से 45 आ जाते हैं। तो ये एक नंबर का चलता रहता है। और मेन जो बायोलॉजी होती है, जिसमें हमारा बॉटनी और जूलॉजी, हम दो चीज पढ़ते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, उसको मिला के टोटल हमारे आते हैं 90 क्वेश्चन। तो ये इसका वेटेज होता है। तो ये कितना हो गया, अब आप लगाइए। 90, 30, 90, 35, 35 प्लस 35, 1,
35 35 65 166 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे पूरे, पर अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो वहां आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसमें बहुत ही ढंग से, या तो आप उसे छोड़ दीजिए क्योंकि माइनस मार्किंग होती है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेन टेक्स्ट बुक से ही हमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें फिजिक्स में हमारे जो मेन टॉपिक होते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक और मॉडर्न फिजिक्स, ये मेन जो आता है। और केमिस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जैसे केमिस्ट्री को, क्योंकि स्कूल में तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ाया नहीं आता, वो आगे ग्रेजुएशन लेवल में या फिर आप BA करेंगे तब आप देखेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, और टॉपिक्स उसमें होंगे जैसे केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और बायोमॉलिक्यूल्स। और केमिस्ट्री थोड़ी कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके ये वो हो जाता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अपनी केमिस्ट्री कभी कभी बच्चों समझ नहीं पाते, तो उन्हें थोड़ा इसमें याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है केमिस्ट्री में हमें। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब प्रेशर नहीं है या कुछ है तब, तो ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा इसमें लर्न करने की ज़रूरत है। फिजिक्स तो अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी तो पूरा याद करने का है। आपको जो जो मैंने टॉपिक्स बताए वो बहुत ही मेन टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आते हैं, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीट पीजी का। एक बार आपका नीट हो गया, आपकी काउंसलिंग हो गई। चलो मैं आपको पहले काउंसलिंग के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपने नीट दिया पेपर, तो टोटल पेपर मार्क्स होते हैं 720 मार्क्स। और इसमें क्या होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कम से कम मेरी मानिए तो 600 से ऊपर नंबर आएंगे तभी जनरल वाले सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी जो ओबीसी, एसटी, एस शेड्यूल कास्ट, इनके लिए थोड़े नंबर कम भी हो सकते हैं 600 से, तो वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज जो चूज करें तो वो होता है। तो काउंसलिंग में ये होता है, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो करवाते हैं, उनकी फीस भी उतनी ही होती है हायर जैसा मेडिकल कॉलेज होता है। कम से कम 1 करोड़ रुपीज फीस लग जाती है अगर किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से करेंगे इंडिया में। तभी लोग बच्चों को बाहर बहुत भेजते हैं, रशिया भेजते हैं, यूक्रेन तो अब भेज रखा था तो वहाँ लड़ाई हुई, जॉर्जिया भेजते हैं, रशिया के अगल बगल कंट्रीज में भेजते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ उनको डिग्री तो मिल जाती है वहाँ से, तो जब वो वहाँ से यहाँ आते हैं इंडिया तो उन्हें एक पेपर देना पड़ता है, FMCGA, फॉरेन मेडिकल काउंसलिंग ग्रेड एग्जाम असेसमेंट। जो फॉरेन से जो पेपर जो फॉरेन से आए हैं उन्हें ये पेपर निकालना पड़ता है, और तभी जाके आपको यहाँ क्ले यहाँ आपको डॉक्टर बनने के लिए लाइसेंस तभी मिलता है, तभी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, 100 में से सिर्फ 10% बच्चे हैं जो ये पेपर सॉल्व कर पाते हैं, बाकी 90% बच्चे आधे ऐसे ही लटके रहते हैं, फिर तैयारी करते रहते हैं। फिर अब
पर 10% बच्चों का ही रिजल्ट इसमें निकल पाता है। काफ़ी, क्योंकि फॉरेन में जैसे यहाँ 70-80, 1 लाख, 1 करोड़ में हो रहा है, तो वहाँ 20-30 लाख में सब हो जाता है, कोर्स भी छोटा है। बाहर हम एमडी बोलते हैं, एमबीबीएस नहीं बोलते हैं, बाहर हम एमडी वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये होता है। तो आज हमने ये समझा कि कैसे नीट की तैयारी करनी है शुरू से, कैसे 10th क्लास से कैसे क्या करना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जो अब 10th में आ गए हैं, जिन्हें अगर कुछ जानना है या कुछ है, मैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।